संग्रामपुर दमोह जाने से पहले जबलपुर में सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। सिंघार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, भाजपा मीडिया और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहती है। सोशल मीडिया तक में अभिव्यक्ति पर भाजपा अपना नियंत्रण करना चाहती है। भाजपा के नेता देश की सेना का अपमान करने से नहीं चूक रहे। प्रत्येक शैक्षणिक और अन्य संस्थान में भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा थोपने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा प्रत्येक क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रही है। ऐसे में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो सबको साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्होंने कहा कि महाकौशल कांग्रेस और आदिवासियों का अभेद किला है, जिसे भाजपा कभी ढहा नहीं सकती। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा को आदिवासी समाज और रानी दुर्गावती की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। भाजपा उनके नाम पर केवल वोट मांगती है, जबकि जमीन पर कुछ नहीं करती। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने अब तक महाकौशल के लिए क्या किया। यहाँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकार बताए कि आदिवासी क्षेत्रों में कितना विकास किया गया, कितना पैसा खर्च हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी अंचलों में जल जीवन मिशन की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने सवाल उठाया कि महाकौशल में उद्योग कब आएंगे। भाजपा ने कभी भी इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने धान के समर्थन मूल्य को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर जा रहे हैं। ऐसे मौके पर उन्हें किसानों के हित में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा करनी चाहिए। भोपाल में हाल ही में डीजीपी के अपराध की समीक्षा बैठक को लेकर भी उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राजधानी भोपाल में ही बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तब डीजीपी की बैठक का क्या मतलब। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर प्रदेश में बहनों और बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अक्षम पुलिस अधिकारी तैनात हैं उन्हें तुरंत फील्ड से हटाकर पीएचक्यू भेजा जाए, क्योंकि जब तक ऐसे अधिकारी तैनात रहेंगे तब तक प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के मीडिया लोकतंत्र की अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे अगर कोई जागरूक व्यक्ति अगर पोस्ट डालता उसकी अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थानों पर अपनी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान करती है। सेना को इनके मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो इस प्रकार के अपमान वाली बातें करना और हर वर्ग हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आधिपत्य चाहती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो नागरिकों का अधिकार है, चाहे शिक्षा के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, जल के अधिकार, पानी के अधिकार, तो मैं समझता हूं कि हर बात पे लगाम रखना चाहती है और देश के आम जनता के मुंह पर पट्टी बांधना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर लोकतंत्र हमें बचाना है तो हमको सबको मिलके इस लोकतंत्र की रक्षा करना पड़ेगी, जो आपके हमारे अधिकार सबको मिले।